कृष्णकिंधा के घने जंगल के एक बड़े से पेड़ पे दो दोस्त रहते थे। एक गिलहरी जिसका नाम भूरा और एक कालू नाम का कौवा। वो दोनों ज्यादा समय पेड़ पे ही एक साथ बिताते थे। कभी इस डाल से उस डाल करके ऐसे ही उछल कूद करके दिन भर साथ में खेला करते। भूरा और कालू दोनों में से भूरा कालू से बहुत ज्यादा मेहनती था और कालू उसका बिल्कुल उल्टा। वह बहुत आलसी था, दिन भर बस खाता और सोता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि भूरा कालू से बोला, कालू क्यों ना हम दोनों मिलकर खेती करें और साल भर का खाना एक साथ इकट्ठा करके रख लें। कालू को तरकीब तो बहुत पसंद आई और भूरा के साथ खेती करने के लिए तैयार हो गया। भूरा बोला, ठीक, तब कल सुबह जल्दी उठकर हम पहले खेत जोतेंगे। जब मुर्गे के बांग के साथ सूरज खिलखिलाते हुए निकले और सुबह हुई, भूरा कालू के पास गया। कालू तब तक सो ही रहा था। भूरा बोला, चलो भाई कालू, खेत नहीं जोतना क्या? कालू बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। कालू का मतलब था कि तुम चलो, मैं बस चिपड़ी रोटी खा के ठंडा पानी पी के आता हूँ। भूरा अपने दोस्त कालू की बात मान गया और वहां से अकेले ही खेत जोतने की तैयारी करने के लिए निकल गया। भूरा दिन भर अकेले ही खेत जोतता रहा, लेकिन आलसी कौवा दिन भर में एक बार भी खेतों पे नहीं आया। भूरा को काम करते पूरा दिन बीत गया और अंधेरा हो गया। खेत जोतकर भूरा अपने घर चला गया। अगली सुबह भूरा फिर से कालू के पास गया और बोला, कालू चलो, आज बीज लगाने हैं। कालू बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। भूरा फिर से अकेले ही बीज बोने चला गया। भूरा अकेले ही दोनों का खेत भी जोता और बीज भी लगा दिया। अब बारी थी सिंचाई की और कालू ने सिंचाई के लिए भी वही पुराना बहाना किया। तू चल, मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। और भूरा अपनी और कालू के खेत की सिंचाई भी अकेले कर दिया। इतने दिनों में कालू एक बार भी खेतों पे नहीं आया। कुछ महीने बीत गए और फसल लहलहाती हुई तैयार हो गई। दोनों फसलों को देखकर बहुत खुश हुए और आपस में बात करने लगे कि अब बस कुछ दिनों में फसलों की काटने की बारी आ जाएगी। कुछ दिनों बाद फसल तैयार हो गए और भूरा बोला, चलो भाई, अपनी अपनी फसल काट ले। आलसी कौवा फिर से वही बहाना, तू चल, मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। भूरा अकेले ही फसल काटने चला गया। मेहनती भूरे ने काट तो दी दोनों के ही खेतों की फसल, लेकिन बोझा भारी होने के कारण वो सिर्फ अपने हिस्से का उठा पाया और कालू के हिस्से का फसल उसे वहीं छोड़ना पड़ा। अचानक तेज हवा और बारिश आई और कालू की फसल बारिश में भीगकर बर्बाद हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस करना बुरी बात